हाय एवरीवन। आज हम मेकोंग गंगा कोऑपरेशंस यानी एमजीसी को कवर करने वाले हैं। इस टॉपिक को अक्सर स्टूडेंट स्किप करते हैं क्योंकि उनके पास फैक्ट प्लस नोट्स की कमी रहती है या फिर ऐसे टॉपिक को स्टूडेंट्स अवॉइड करेंगे। इस कमी को आज इस वीडियो से दूर करने का प्रयास करेंगे और सबसे मज़ेदार की बात, इस वीडियो में हम जो 2023 की लेटेस्ट मीटिंग जिसमें रेडी फ्रेमवर्क आया था या हम टेक्सटाइल म्यूजियम्स कहाँ पर है, ट्राइलेटरल्स हाईवे किन किन देशों के बीच है, इनसे जुड़े हुए एमसीक्यू या फिर इनसे जुड़े हुए फैक्ट्स को कवर करेंगे। साथ ही हम ये भी नहीं बोलेंगे यहाँ पर कि कौन सा देश इसमें शामिल है या ये कब शामिल हुआ था, कब इसकी स्थापना हुई थी। ये सब बेसिक क्वेश्चन इसमें हम कवर करेंगे। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वन बाई वन समझेंगे। पहले इसको समझ लो आप कि ये शब्दावली है ना, तो ये शब्दावली क्या है। जैसे मेकोंग है और गंगा है, तो दोनों रिवर हैं, उनके आधार पर एक संगठन बनाया गया है। इसको आप इंट्रो में देखो कि जो मेकोंग गंगा कोऑपरेशन है दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई के 6 देशों के बीच सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक सहयोग के लिए बनाया गया था। जो कौन कौन सी 2 नदियां हैं, गंगा है, दूसरी मेकोंग। ठीक, इसकी स्थापना कब होती है? वर्ष 2000 में। पहला प्रश्न, एक किन नदियों के आधार पर बनाया गया था? तो एक पहली गंगा, दूसरी मेकोंग। ठीक, तो अब इस प्रकार बेसिक प्रश्न पर बात करो। स्थान कौन सा था वो? तो एक जगह थी लाओस में, जिसका आप प्रोनाउंसिएशन देख सकते हो। एक कैसा ऑर्गेनाइजेशन है? एक सब रीजनल कोऑपरेशंस ग्रुप है। ठीक, इसका उद्देश्य क्या होगा कि जो प्राचीन सांस्कृतिक संबंध है, व्यापारिक मार्गों को पुनर्जीवित करना है। ठीक, अब हम बात करें इसके मेंबर कितने होंगे, किस चीज़ की, कि मेंबर कंट्रीज कितने हैं इसके। पहला प्रश्न कितने हैं? तो 6 हैं। अब कौन कौन से हैं? इंडिया, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम। इस प्रकार 6 याद करने हैं, यानी कि 5 आसियान हो गए और 6 में इंडिया एक अलग हो गया। तो इस प्रकार कुल कितने हैं? 6 हैं। ठीक, बेसिक प्रश्न बना है, यानी साउथ एशिया की कौन सी कंट्री है? इंडिया। और साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री कौन कौन सी हैं? थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। मेकोंग रीजन की भी कंट्री बोल सकते हो आप इन्हें। ठीक, तो अब हमने बेसिक इसकी यानी कि स्थापना देख ली और हमने इसके कितने सदस्य हैं ये देख लिया। अब हम बात कर रहे हैं मिनिस्ट्रियल लेवल मीटिंग की। तो इसमें ना कौन शामिल होते हैं? जो फॉरेन मिनिस्टर होते हैं ना, वो शामिल होते हैं, यानी कि हाई लेवल मिनिस्टर की मीटिंग बोल सकते हो आप। तो इसकी यानी कि पहली समिट हुई थी, तो वो कब हुई थी? 2000 में। स्थान कौन सा था? लाओस का था। तो इसी समय एमजीसी की स्थापना होती है और इसमें 4 कोऑपरेशंस एरिया की बात होती है। तो 4 कोऑपरेशंस एरिया कौन कौन से हैं? जैसे कि टूरिज्म पे बात करेंगे, कल्चर पे बात करेंगे, एजुकेशन पे बात करेंगे, देन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस पे बात करेंगे। ये 4 एरिया याद रखना है, इसमें डिफेंस नहीं है, आपको अलग से याद रखना है। कौन कौन सी? टूरिज्म, कल्चर्स, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस, 4 हैं, याद रखो। क्वेश्चन भी दिखाऊंगा मैं आपको। देन अभी यानी कि जो 12वीं लेटेस्ट है, तो वो कहाँ पर होती है? बैंकॉक, थाईलैंड में। इसी में रेडी फ्रेमवर्क आया था। क्या आया था? रेडी फ्रेमवर्क। तो मैंने बोला था ना कि रेडी फ्रेमवर्क क्या है, तो रेडी फ्रेमवर्क यानी इसी समिट में आया था। उसको बस सामान्यतः यहाँ पर ये देखने की नहीं जरूरत है हमें कि रेडी फ्रेमवर्क क्या है, कब आया था, इतना सामान्यतः फैक्ट डीप में नहीं जाएगा। बस सामान्यतः जाएगा तो कितना जाएगा कि रेडी फ्रेमवर्क किस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है। ठीक, और इसी में जो ट्राइलेटरल हाईवे है उसको हमने तेज से यानी कि जल्दी जल्दी बनाए। ये भी हम देखेंगे कि किन किन के बीच में एक एमसीक्यू के द्वारा। इसका आप महत्व देख लीजिए। तो अब आप जैसे एमजीसी है ना, इसके आप क्वेश्चन लगाने में काफ़ी हद तक सहायक होंगे। जैसे कैसे? सबसे पहले इसकी यानी कि स्थापना कब होती है? तो 2000 में। इसके कुल कितने सदस्य हैं? तो 6 हैं। कौन कौन से हैं याद करने हैं आपको। इसका उद्देश्य यानी कि इसके सहयोग के कितने क्षेत्र हैं? 4, वो याद करने हैं आपको। ठीक, तो इन्हीं बिंदुओं के साथ आप इस टॉपिक को तैयार कर सकते हो। तो चलिए अब हम कुछ एमसीक्यू देखते हैं, जैसे और क्लियर होगा ये टॉपिक आपका। यानी कि एमजीसी की स्थापना कब हुई थी? 2000 में। कितने सदस्य देश हैं इसके? 6। कोऑपरेशन एरिया कौन कौन से हैं? टूरिज्म, कल्चर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस। एमजीसी किस नीति से जुड़ा हुआ है? तो इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी से जुड़ा हुआ है। कुछ और प्रश्न देखो आप। एमजीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2000 में। कहाँ हुई थी? लाओस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। एमजीसी के प्रारंभिक कोऑपरेशन क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो प्रारंभ में सिक्योरिटी शामिल नहीं है। टूरिज्म था, एजुकेशन थी, कल्चर थी, सिक्योरिटी नहीं थी। एमजीसी आसियान
ट्रेडिशनल टेक्सटाइल म्यूजियम कहाँ स्थापित है? तो कहाँ स्थापित है? कंबोडिया में। एमजीसी में कुल कितने सदस्य हैं? 6। कौन कौन से हैं बताओ आप। निम्न में से कौन सा देश एमजीसी का सदस्य नहीं है? तो कौन सा नहीं होगा? मलेशिया। एमजीसी का गठन किस शहर में किया गया था? लाओस के वियंतान में। इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, याद करो, इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड, इनके बीच ट्राइलेटरल हाईवे है। तो किस ग्रुपिंग की कनेक्टिविटी और योजनाओं से सबसे अधिक जुड़ा हुआ है? तो किससे जुड़ा हुआ है? एमजीसी और आसियान से। ऑब्वियसली जो लास्ट की यानी 5 कंट्री हैं इस ग्रुप की, तो किससे जुड़ी हुई है? आसियान से। एमजीसी में गंगा किस देश का प्रतिनिधित्व करती है? तो इंडिया का। एमजीसी में कितने मेकॉन्ग रीजन देश शामिल हैं? तो 5। निम्न में से कौन सा देश एमजीसी का सदस्य है? थाईलैंड। एमजीसी किस क्षेत्रीय ग्रुपिंग से कल्चरल कनेक्टिविटी के संदर्भ में जुड़ा हुआ है? आसियान से। एमजीसी का कोऑपरेशन क्षेत्र नहीं है, डिफेंस नहीं है, बाकी सभी हैं। 12th एमजीसी फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग कब और कहाँ आयोजित होती है? तो 2023 में बैंकॉक, थाईलैंड में। रेडी फ्रेमवर्क किस संगठन से जुड़ा हुआ है? मैंने कहा था ना, ये क्वेश्चन आता है कि फ्रेमवर्क का नाम दे दिया, फिर पूछा है कि किस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है। किससे? तो एमजीसी से। एमजीसी में कोऑपरेशन के कितने मुख्य पिलर थे? 4, हमने देख लिए थे। तो इन्हीं प्रश्नों के साथ आज का हमारा ये टॉपिक एमजीसी का पूरा A to Z रिवीजन होता है, जो यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के लिए 100% यूजफुल होगा। अगर आपको ऐसी ही आसान और एग्जाम फोकस वीडियो चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें नेक्स्ट टॉपिक आपको जो चाहिए उसका नाम, साथ ही आप इस वीडियो का भी रिव्यू दे सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू। जय हिंद। नमस्ते। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।